भारी बारिश से आधा हिंदुस्तान पानी पानी है। पश्चिम बंगाल हाल बेहाल है, वहीं बीरभूम में हाईवे समंदर बन गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि आखिर भारी बारिश और बाढ़ की वजह से क्या हालात है पश्चिम बंगाल के, किस तरह से वहां लोगों के जीवन में इस वक्त मुश्किल चल रही है और पूरी तरह से जीवन अस्त व्यस्त है। अचानक आए सैलाब से हाईवे भी पानी में समा गया। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल की, चाहे बात हाईवे की करें, सड़क की करें या फिर रेलवे ट्रैक्स की करें, सभी जगह आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। पिछले 2 दिन से पश्चिम बंगाल में जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ये तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है पश्चिम बंगाल की। और आने वाले कुछ घंटे भी पश्चिम बंगाल पर भारी पड़ने वाले हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1-2 दिन भी हाल कमोबेश ऐसा ही रहेगा बारिश की वजह से। ये देखिए बीरभूम कोलकाता की तस्वीरें, एक तरफ हाईवे पर पानी है, दूसरी तरफ कोलकाता की सड़कों तक में पानी भर गया है। न सिर्फ निचले इलाके बल्कि शहरी इलाके भी बुरी तरह से प्रभावित हैं। हावड़ा की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं इस बीच। तो हाल किस तरह से बाढ़ से बेहाल हैं वो तस्वीरें आपको हमने दिखाई। देखिए हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोहेवाल ने इन इलाकों का जायजा लिया, क्या कुछ कहती है उनकी रिपोर्ट। कोलकाता की सड़कों का हाल इस समय किसी नदी के जैसा हो रखा है, जहां घुटने से ऊपर पानी है तो वहीं दूसरी ओर गाड़ियों के लिए जाने के लिए जगह नहीं है, मानो नाव चलानी पड़ेगी सड़क पर। मैं इस समय हूं कमैक स्ट्रीट पर, जो कोलकाता की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महंगी सड़क मानी जाती है। यहाँ पर अगर किसी का ऑफिस हो तो उसे बड़ा ओहदे वाला माना जाता है, लेकिन अगर बात करें या इस समय हालत की, तो रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ी हो या फिर रिक्शे चल रहे हैं इस समय सड़कों पर, क्योंकि गाड़ियां चल नहीं सकती। और जब गाड़ी चलती है तो मानो एक ऐसा गुबार उठ जाता है सड़कों पर कि पानी पूरी तरह से बिल्डिंगों में घुस गया है। कितना मुश्किल है सफर करना इस समय इस सड़क से। एक्चुअली इस सीजन में 3rd टाइम ऐसा हुआ है कि ऐसे बिजीएस्ट जो रास्ता है यहाँ पर इतना वाटर लॉगिंग हो रहा है। और आप जो बोल रही थी कि ये सिटी लंदन बन जाएगा, अब तो मेरी एक दोस्त बोल रही थी ये तो वेनिस बन गया है। वेनिस बन गया है। कितना मुश्किल है इस समय यहाँ पर सफर करना। कि देखिए पीपल, किसी को ऑफिस जाने के लिए मुश्किल हो रहा है, आने के लिए ये हालत में कैसे ऑफिस करें। ऑफिस जाना तो संभव नहीं है, ऑफिस खुलना संभव नहीं है। शनिवार है बोलकर कई ऑफिस बंद भी हैं। या बंद है, लेकिन अब जाना है तो पड़ेगा ही। हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं, ऑफिसर्स को तो और प्रॉब्लम होगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा है 700 पंप चल रहे हैं और पानी को निकाला जा रहा है। क्या कहना है। ऐसा हालत है रास्ते का, इतना तक पानी आ रहा है, गाड़ी चले तो मोड़ जाते हैं, ऐसे लगे डूब ही जाएंगे अभी। तो कैसा हालत है रास्ते का। कोलकाता क्या कर रहे हैं मुझे पता ही नहीं चल रहा है देख के। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा है कि 700 से अधिक पंप चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये पूर्णिमा की रात है, पूर्णिमा का दिन है, इसलिए पानी को बाहर पंप आउट करने में दिक्कत हो रही, क्योंकि नदी में भी हाई टाइड है। ऐसे में नदी का पानी तो शहर में घुस रहा है और बारिश में करीब 100 मिलीमीटर से अधिक पानी है। और जब गाड़ियां यहाँ से निकलती हैं तो आप देख सकते हैं लहरें उठ रही हैं। ये कमैक स्ट्रीट का नजारा है और यही बताता है कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तैयारियों के वादे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वादा है कि कोलकाता को लंदन बनाएंगे, फिलहाल सफल होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कई सवाल खड़े कर जा रहा है कि तैयारी तो पूरी हो, सपने देखना तो सच में अच्छी बात है, लेकिन उन्हें सच करना बड़ा मुश्किल होता है। कैमरामैन श्याम सुंदर घोष के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, कोलकाता आज तक। कोलकाता से ये रिपोर्ट आपने देखी। प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोशिशें भी नाकाफी यहाँ पर साबित हो रही हैं। अब बात अगर हिंदुस्तान में किस तरह से हालात हैं बाढ़ की उसकी करें तो 5 राज्यों में बाढ़ का कहर है। गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और ओडिशा में भारी बारिश की वजह से 146 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। सैकड़ों गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। 5 राज्यों के हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ, सेना और एयरफोर्स की टीम हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रही है, लेकिन बाढ़ से राहत फिलहाल नहीं मिल रही। हिंदुस्तान में बाढ़ का सबसे भीषण हमला। देश के 5 राज्यों में बाढ़ से भारी तबाही। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में ट्रक डूबे। कोलकाता की सड़कें बनी तालाब। हावड़ा में भीषण बाढ़ से जनजीवन ठप। मणिपुर में बाढ़ में दर्जनों गांव डूब गए। ओडिशा में बाढ़ के बीच जिंदगी की जंग।
राजस्थान के सिरोही में दर्जनों टूरिस्ट फंसे। 5 राज्यों में बाढ़ से अब तक 146 मौतें। हिंदुस्तान में 5 राज्यों में बाढ़ से आफत मची है। गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक और उड़ीसा से लेकर मणिपुर तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बाढ़ का पानी दिखाई दे रहा है। बाढ़ के पानी की आज की सबसे भीषण तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हाईवे पर खड़े ट्रक डूब गए। बीरभूम में कोमिन तूफान की वजह से तेज बारिश होने लगी और अचानक बाढ़ आ गई। हाईवे से गुजरने वाले ट्रकों को निकलने का मौका भी नहीं मिला। बीरभूम बांकुरा हाईवे पर खड़े 4 ट्रक डूब गए। ड्राइवरों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। सड़कों पर करीब 12 फीट तक पानी भर गया। बीरभूम में हर तरफ बारिश और बाढ़ का कहर दिख रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर बाढ़ से जंग लड़ रहे हैं। घर से लेकर खेत तक सब कुछ तबाह हो गया है। लोगों को भागने का रास्ता भी नहीं मिल रहा। सड़कों पर भी बाढ़ आ गई है। लोग लाइन बनाकर बाढ़ के बीच से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता का भी यही हाल है। देखिए कैसे कोलकाता की सड़कों पर तेज बहाव चल रहा है। कोलकाता शहर की कई सड़कों पर करीब 4 फीट तक पानी भर गया है। बस, कार, बाइक इसी पानी से होकर गुजर रही है। रिक्शे वाले और पैदल जाने वाले लोग घुटनों तक भरे पानी के बीच से निकलने के लिए मजबूर हैं। बारिश के कारण तो यही असुविधा हो रहा है। जो सुबह 9 बजे से ऑफिस था, 7:30 बजे घर से निकले हैं। 3-3 घंटा एक बस को आने में रुक मिलता है। बस आता भी है तो एक बस में इतना भीड़ रहता है तो आने के लिए नाम भी नहीं रहता है। टैक्सी को बोलो या कुछ भी बोलो, आने के लिए एक भी नाम भी नहीं लेता है। मणिपुर के थौबल शहर में भी भीषण बाढ़ आई है। दर्जनों गांव करीब 5 से 6 फीट पानी में डूब चुके हैं। देखिए कैसे मणिपुर के थौबल में सड़कें, खेत और मकान सब पानी में समा गए। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में सैलाब से जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है। मौत बनकर आया सैलाब अब तक 33 लोगों की जान ले चुका है। गुजरात के 5 जिले इस वक्त बाढ़ की भयानक त्रासदी झेल रहे हैं। सैकड़ों गांव का नामो निशान मिट गया। इसे बाढ़ की दुर्दशा ही कहेंगे। गुजरात में लोगों की जिंदगियां सैलाब की भेंट चढ़ रही हैं। गुजरात के अलग अलग जिलों में आई बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गुजरात के बनासकांठा, साबरकांठा, सुंदरनगर, कच्छ और पाटन जिलों में अपना प्रकोप दिखा रही है बाढ़। इन 5 जिलों में हाल की बाढ़ ने अब तक 33 लोगों की जान ले ली है, जबकि पूरे गुजरात में 100 से ज्यादा लोग मानसून की बेरहमी की भेंट चढ़ चुके हैं। बनासकांठा में सैलाब ऐसा आया है कि जो जहां था वहीं फंस कर रह गया। सड़कें समंदर बन गई हैं। ऐसे में लोगों की जान बचाने के लिए एयरफोर्स आगे आई है और हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। यहां पानी का बहाव इतना तेज है कि भारी वाहन भी चलते चलते पलट जा रहे हैं और जब ये ट्रक पलटा तो किसी तरह एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके ड्राइवर और कंडक्टर की जान बचाई। गुजरात में बाढ़ के गंभीर हालात को देखते और समझते हुए आज तक की टीम बनासकांठा पहुंची। फिर जो तस्वीरें सामने आई, वाकई यहां के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। सड़कों पर पशु मरे पड़े हैं। सड़कों पर समुद्री जीव जैसे केकड़े और कछुए भी आ गए हैं। यहाँ पे ये पूरा खेत था सर। ये पानी आने से पूरा खड्डा बन गया। यहाँ पे पूरी मूंगफली बोई हुई थी। पर एकड़ में 10 से 15 हजार का नुकसान है एक खेडूत का। अच्छा। पूरा गांव में ऐसा है। ये तो एक ही खेत है, ऐसा तो 40-50 खेत ऐसे हो गए। ये तस्वीरें बनासकांठा के दिशा गांव की हैं। सैलाब ने यहां ऐसा उत्पात मचाया है कि पूरे गांव में अफरा तफरी है। और अब एनडीआरएफ के इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखिए। बाढ़ में 21 साल का एक शख्स डूब गया। 12 घंटे तक एनडीआरएफ की टीम उस शख्स को ढूंढती रही, लेकिन वो मिला नहीं। ये दिशा तहसील का वरण गांव है। यहाँ सुबह 6 बजे हमको मैसेज मिला था कि यहाँ एक 20 साल का लड़का फंस गया है, पानी में डूब गया है।
तुरंत हमने एनडीआरएफ की टीम को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और एनडीआरएफ की टीम कोशिश कर रही है कि इस स्ट्रीम से उस डेड बॉडी को निकाला जाए और उसकी फैमिली को दिया जाए। कैसे हो गया ये और कितने बजे हुआ ये? करीब तकरीबन 7 बजे। क्यों, कैसे हुआ? लेकिन खेत से उतरवाए थे, खड्डे में पग गिर गया। ये नदी है कि क्या है यहाँ पे? खाड़ा है खाली, नदी बिजी नहीं है। वहाँ उनको समझ में नहीं आया कि कितना गहराई है? गहराई इसको समझ में नहीं आया, एक ही बार नजर हाथ नजर आए। गुजरात के खेड़ा में भी बाढ़ में फंसे मजबूर लोगों को बचाने का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीमें अंदर गांवों तक पहुंच रही हैं। आप देख सकते हैं कैसे लोग ट्रैक्टरों पर खड़े हैं और एनडीआरएफ की बोट का इंतजार कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें धीरे धीरे महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को अपनी मोटर बोट पर बिठाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। जब तक हमारे जानकारी में आया कि भाई नायका गांव में श्रीजीपुरा करके गांव है, वहां पे अंदाजित लगभग 35 से 35 लोग पानी के उपलों के बीच में फंसे हुए हैं और उसके बाद हम लोगों ने अपनी रेस्क्यू टीम लेके और यहाँ पे आए और जितने लोग थे, औरतें और बच्चे और आदमी, सबको हेम गांव के बीचों बीच से निकाल के साइड पे कर दिया है। घरों में पानी घुसा है, घर का तमाम सामान डूबा हुआ है। चारपाई क्या, बाइक क्या, मवेशी क्या। तस्वीरें श्रीजीपुरा गांव की हैं। गुजरात में एक तरफ तो बांध बेकाबू हो रहे हैं तो नदियां भी आपा खो रही हैं। तस्वीरें साबरमती रिवर फ्रंट की हैं। साबरमती का पानी गांवों से लेकर नदी किनारे बस्तियों में घुसने लगा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, झुग्गियां पानी में डूबे हुई हैं। लोग अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं। हिंदुस्तान के पश्चिम में बसा गुजरात बाढ़ की बड़ी त्रासदी झेल रहा है। साबरमती रिवर फ्रंट से गोपी घांगर के साथ जुगल पुरोहित, बनासकांठा, आज तक।